आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम क्लास 10th आरबीएससी क्लास 10th आरबीएससी की मैथ कर रहे हैं। और मैथ में हमें अभी जो प्रश्नावली कर रहे हैं वो है 7.1 प्रश्नावली। आपको ये ध्यान रखना है। तो वो हमें किस टाइप से कितने हमने अभी तक हमने 6 क्वेश्चन उसके कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन 7 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आज डेट 8/9/2020 है। 8/10 है 2020। तो वो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1, जिसका हमने 6 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है आज का। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन है ये वाला। आपके पास बुक है तो बुक में आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आप देखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि सेक थीटा, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। इधर जो भी फॉर्मूले आपके इसमें काम आएंगे वो इधर लिख देता हूँ। सेक थीटा बराबर पता होना चाहिए आपको 1/cos थीटा होता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। ये दोनों फॉर्मूले अभी काम आ रहे हैं। तो ये हम क्या, जहाँ सेक है वहाँ ये रखेंगे, जहाँ कोसेक है वहाँ ये रखेंगे। और इसका यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, जहाँ स्क्वायर है बस वहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। जैसे कि सेक, तो सेक की जगह रखेंगे 1/cos, परंतु ये स्क्वायर में दे रखा तो यहाँ स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस आगे। इसी प्रकार हमें कोसेक दे रखा है तो कोसेक भी 1/sin, परंतु स्क्वायर में है कोसेक तो साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। आप ये ध्यान रख के भी कर सकते हैं। तो हमने LHS को उठाया, मतलब LHS को उठाया और इसको सोल्व कर रहे हैं। RHS को हमें छेड़ भी नहीं रहे। आगे हमें LCM लेना है। LCM क्या आएगा इसका? इसका LCM आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सॉरी, LCM क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा LCM आ गया। तो अब इसमें cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे बस वो आपको देखना है वो, और इसको हमें सोल्व करना है। तो आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इधर वाले को नहीं कर रहे, इसको यहीं रहने दीजिए, सिर्फ इसको कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1। ये हमारी फर्स्ट सर्वसमीका है जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो हमने 1 लिख दिया। नीचे हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा और नीचे वाला भी बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा और साइन थीटा। ये हमारे पास अलग अलग आ गया। अब इसको आगे हमें टेन और कोट में चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं?
तो इस एक की जगह आप फिर से ये रख दीजिए, एक की जगह रख सकते हैं आप। कहीं यहाँ से हमने एक रखा और फिर वापस रखेंगे तो, परंतु हम ये रख सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक को हम रूट से बाहर निकाल लेंगे, इसलिए हमने एक रखा। इसको रूट से बाहर निकालना मुश्किल था, परंतु इसकी जगह एक रख के हम बाहर निकालिए। और अब इसकी जगह आप रख दीजिए फिर से ऊपर साइन स्क्वायर थीटा एक की जगह और कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास है कोस थीटा थीटा प्लस और साइन थीटा। अब इन दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए इसका। तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे आप भाग देंगे पूरे का कोस थीटा और साइन थीटा। इसी प्रकार अलग इसको लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी आप भाग दे दीजिए किसका, कोस थीटा और साइन थीटा। अलग अलग दोनों में हमने भाग दे दिया। इसी तरह से देंगे, इसका एलसीएम लेके आप फिर से वो को वही बन जाएगा। अब आप काट सकते हैं किस किस को, साइन, एक साइन से ये वाला एक साइन कट जाएगा, ऊपर सिर्फ स्क्वायर है तो यहाँ एक ही बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक कोस है तो इस कोस से इसको काट सकते हैं आप। तो हमने इनको काट दिया। इसके बाद में अब क्या लिख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं ऊपर क्या बचा साइन थीटा और नीचे बचा कोस थीटा। तो आपको ऊपर में इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको पता रहना चाहिए। साइन थीटा ऊपर और नीचे हो गया कोस थीटा, ऊपर की तरफ देखिए तो ये होता है हमारा टेन थीटा, आपको ये भी पता रहना चाहिए। सेकंड एक इधर हमारा बनेगा कौन सा, नीचे साइन और ऊपर सिर्फ एक कोस बच जाएगा, क्योंकि एक नीचे तो एक ही है, ऊपर स्क्वायर में तो एक हट जाएगा। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारे पास क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा। तो इन दोनों की जगह रख देंगे, तो इसकी जगह हम रख देंगे टेन थीटा, क्योंकि हमारे ऊपर साइन एक बच गया और नीचे साइन बटे कोस टेन थीटा, और इधर हमारे पास कोस ऊपर बचा एक और नीचे साइन, तो कोस बटे साइन हो गया हमारे पास क्या कोट थीटा। तो इस प्रकार हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। ये हमारा LHS आ गया, और RHS भी हमें क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है RHS भी ये दे रखा है। तो क्या हो गया LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ये साइन से तो साइन हमने काट दिया, पर ये कहाँ से आ गया फिर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने साइन ऊपर क्या है साइन स्क्वायर में है, तो नीचे सिर्फ साइन है, ऊपर साइन स्क्वायर है, तो एक साइन ही कटेगा, ऊपर एक साइन रहेगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है साइन थीटा प्लस इंटू साइन थीटा, दो बार साइन थीटा होता है, तो जिसमें से एक साइन थीटा कट गया तो परंतु एक बच गया। यहाँ इसी प्रकार दो कोस थीटा है तो उसमें से एक कट जाएगा, मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो हुआ कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसमें नीचे एक कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, परंतु एक हमारे पास ऊपर कोस थीटा बच गया। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, वो है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा और टेन बीटा, ये हमारे पास है। तो इसको आपको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले बता देता हूँ जो हमारे काम आएंगे। तो आपको पता है कि कोट अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं एक बटे टेन अल्फा, और कोट बीटा
बराबर वही लिख देंगे 1/10 बीटा। ये सभी एक फॉर्मूले मैंने आपको पहले बता दिए हैं, और आपकी इच्छा है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं फिर से आपको ये सभी बता दूंगा, पर आप देख सकते हैं। अब बस ये हम पुट कर देंगे इनकी जगह। क्या पुट करेंगे? 10, क्योंकि हमें 10 में लाना है। ये हमारा क्या है? RHS, और ये हमारा LHS। तो आप LHS को उठाइए, सिर्फ LHS लेंगे और इसमें हम मान पुट करेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि LHS लेने पर बस LHS में कोस अल्फा को कोट अल्फा को हम 10 अल्फा में चेंज करते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास 10 अल्फा है, यूं कहीं प्लस 10 बीटा, यूं कहीं ऊपर। अब नीचे हमारे पास क्या है? कोट अल्फा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/10 अल्फा। इसी प्रकार कोट बीटा है, इसकी जगह भी हम लिख देंगे 1/10 बीटा। लिख दिया इनके दोनों की जगह। अब आगे हम कैसे सोल्व करेंगे? तो 10 अल्फा तो ऊपर यूं का यूं रख दिए, इसको नहीं कर रहे हम सोल्व, ये तो अलग है, हमें सिर्फ इसी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसी को आगे सोल्व कर रहे हैं। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ऊपर तो यही है हमारे पास, नीचे हमारे पास ये है, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आ जाएगा आपके पास? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम आ गया। सॉरी, फिर से मैं लिख देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 10 अल्फा और 10 बीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। आ गया एलसीएम। तो 10 अल्फा का हम इसमें भाग देंगे 10 अल्फा और 10 बीटा में, तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 बीटा प्लस 10 बीटा का भाग देंगे तो हमारे पास इधर बचेगा 10 अल्फा। ये हमारा मुख्य बटा है। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी भी ऐसा हो कि 1/2 है, फिर मेन बटा है और 3/4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 तो यूं कहीं रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, मतलब 4 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे। एक तो ये ध्यान रखें इस टाइप से, तो ये इस टाइप से। परंतु ऊपर आप कह रहे हैं कि बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऐसा लिखा हो छोटो, सिर्फ ऊपर की तरफ सिर्फ एक लिखा हुआ है, सिर्फ एक लिखा हुआ है, बट्टे में कुछ नहीं है, परंतु मेन बट्टा ये दे रखा है। तो इसमें आप चेंज करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि ये बट्टा है तो ये एक, इसके नीचे आप अपने मन से एक लिख दीजिए, नीचे लिखिए, ऊपर मत, कुछ भी मत लिखिए, नीचे एक, तो एक, 1/1 है। अब ये ऊपर जाएगा तो वही स्थिति रहेगी, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो बस ये आप समझ के चलें। तो इसी प्रकार हम, वैसे तो आप एक काट सकते हैं किसको, ये वाला आपको सेम है 10 अल्फा और 10 बीटा, और बीच में प्लस है, तो 10 अल्फा पहले लिख दो या बीटा बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो है हम यहाँ बीटा तो यहाँ अल्फा है, सॉरी, ये हमारे पास अल्फा आएगा, क्योंकि यहाँ 10 बीटा है तो 10 बीटा से 10 बीटा कट गया तो 10 अल्फा होगा यहाँ पे। फिर से मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 10 अल्फा है। तो आपको ये ध्यान रखें कि ये 10 अल्फा और 10 बीटा आगे पीछे, ऊपर 10 अल्फा पहले, बाद में 10 बीटा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पहले लिख दो आप। 1+2 है, तब भी ये 3 होंगे, आप इसको ऐसे लिख देते 3+1, 2+1 तब भी 3, तो इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सेम है, परंतु आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यूं का यूं, इसके नीचे आप एक लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन बट्टा है तो इसके नीचे आप एक लगा के लिख सकते हैं, तो ये एक। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे वाला तो ऊपर हो जाएगा 10 अल्फा मेन बट्टे के, ये मेन बट्टा ध्यान रखिए कि आप नीचे ये दे दिए, सिर्फ नीचे एक ही हो, सपोज कभी कभी ये हो जाता है कि 1/2 और फिर मेन बट्टा और एक, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके नीचे एक लिख लीजिए, और फिर ऊपर या 2, कुछ भी है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो एक लिख लीजिए। अब ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नीचे आप एक लिख लीजिए, और फिर ऊपर ले जाएंगे तो एक ऊपर जाएगा और नीचे 2 जाएगा। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें। तो मेन बट्टा है तो ये मेन बट्टा के नीचे एक है तो एक। अब ये ऊपर चला जाएगा अल्फा और 10 बीटा, ये ऊपर चला गया और नीचे बच जाएगा हमारे पास 10 अल्फा, पहले लिख देता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 बीटा आगे पीछे लिख दिया मैंने क्योंकि आपको सेम दिखे, 10 बीटा। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS। और RHS भी हमारे पास क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है टेन अल्फा प्लस, सॉरी गुणा में है, प्लस में नहीं है, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, टेन अल्फा और टेन बीटा। ये तो बचा हमारे पास, क्योंकि ये तो बच रहा है टेन अल्फा और टेन बीटा, तो ये गुणा में है, ये हमारा LHS आ गया। तो RHS हमारे पास क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है टेन अल्फा और टेन बीटा, तो ये बोथ आर सेम आ गई, मतलब RHS बराबर LHS, दोनों बराबर ही तो आ गई, LHS और RHS बराबर हो गई, तो ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार हमें इनको सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे मैं हटा देता हूँ। आपको बहुत धीरे धीरे समझाया जा रहा है कि आपको इजीली समझ में आए, मेन हमारा मकसद आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नाइन्थ है। नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है वो मैं लिख देता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब आपके पास बुक में साइड बीच में बराबर हो, पर वहां बराबर नहीं प्लस आएगा, ये ध्यान रखें आप। और कोस थीटा, क्योंकि वो मिस्टेक है बुक में, ये यदि बराबर होगा तो वो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, सेक थीटा। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, LHS, और ये पार्ट हो गया RHS। तो हमें LHS को पूरा सोल्व करके हमें RHS जैसा लाना है। तो हम LHS ले लेंगे, पेन चेंज कर लेता हूँ इस बार। तो LHS और हमें सेक में चेंज करना है। तो ये LHS को अब मैं हटा देता हूँ इधर से, क्योंकि हमें छोटे में करना। अब सिर्फ आप एक अलग से लिख लेना ये लाइन, और फिर आगे सोल्व करना। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस, ये तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। आ गया एलसीएम। अब आप आगे इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, और ये नीचे वाला साइन थीटा मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन, यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आएगा आपका, कौन सा, याद रखें, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप ध्यान रखें, आप इजीली आप समझ सकेंगे। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे इसमें a और ये b मान लीजिए, और इसका बीच में प्लस है और ये स्क्वायर है। तो इसका एक की जगह क्या है, एक का स्क्वायर एक होता है, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस प्लस 2 2, एक का मतलब एक एक, और b का मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा। इसको हमने ओपन कर दिया। इसी प्रकार आगे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है, इसको यूं का यूं रख लीजिए, बटा, इसको भी आप इंटू कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, तो इसको इंटू करा देते हैं। चाहे तो आप करा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसको कोस थीटा अभी यूं का यूं रख लीजिए, कोस थीटा, जरूरत पड़ेगी तो हम कराएंगे, नहीं तो साइन थीटा। अब आगे आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसको पूरे को ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर हमारे पास एक चीज बन रही है, क्या, समीकरण फर्स्ट। फर्स्ट सर्वसमीका क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी फर्स्ट सर्वसमीका थी।
तो यहाँ पे ये वाला पार्सन साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख के हम इनकी जगह एक लिख सकते हैं, तो एक लिख देंगे एक, और नीचे 1 + 1 आ जाएगा, आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है आगे, हमारे पास ये 2 sin थीटा हो गया, क्योंकि ये वाला और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया ये एक, और ये एक है, और नीचे हमारे पास है cos थीटा और 1 + sin थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो आगे हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, cos स्क्वायर हमारे पास था, तो इसकी जगह इस क्वेश्चन में काफ़ी गलतियां हैं वो अभी सोल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आता है इसका बराबर, तो वही इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास 2 है, 2 + 2 sin थीटा, ये हो गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या आ गया cos थीटा और 1 + sin थीटा, ये हो गया। अब ऊपर से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 + sin थीटा, क्योंकि 2 कॉमन आ गए दोनों में से, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा cos थीटा और 1 + sin थीटा। ये आपके इतना समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा जिससे कि आपको दिखाई दे। तो आपको ये वाला 1 + sin थीटा और ये 1 + sin थीटा, इन दोनों को आप काट सकते हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे हमारा 2 बटे और नीचे बचा cos थीटा। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि 1 बटे cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आपको तो ये 2 तो है ही, 2 को आप अलग लिख सकते हैं, और इंटू 1 बटे cos थीटा है, तो 1 बटे cos थीटा की जगह आप क्या लिखते हैं 2 की 2, और 1 बटे cos थीटा की जगह sec थीटा, तो आप sec थीटा लिखिए, sec थीटा। तो इस प्रकार आप हमारा क्या आ गया कंप्लीट, क्या आ गया हमारे पास 2 sec थीटा। तो इसमें यहाँ पे भी आप ये ध्यान रखें कि ये 2 दिया हुआ है, तो 2 sec थीटा है, तो RHS बराबर LHS, उसका 2 sec थीटा है। आप ध्यान रखिए लिखने में गलती हो गई है, तो 2 sec थीटा RHS आ गया, और LHS भी हमारे पास गया 2 sec थीटा। तो इस पर आप बोथ आर सेम आ गए, सेम आ गई, हमारा सोल्व हो गया इस प्रकार। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझाया गया है। तो मैं हटा देता हूँ, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हर क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करेंगे एकदम, आपको यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपको। अब देखते हैं नंबर 10, और नंबर 10 दिया हुआ है 1 + नंबर 10 क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस, क्या था वहां पे, शायद यहाँ 4 है ऊपर, सॉरी।
इसको एस को ले लेते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो यदि 4 दे रखा है आपको ऊपर दे रखा है ए की घात 4 माइनस बी की घात 4, तो इसके बराबर आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो ऊपर इसकी जगह हमारे ये हमारा ए है और ये बी है, तो ऊपर बस ये लिखना है आपको, इसमें ओपन कर देना है। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट आपको समझा दूंगा नंबर 10 को। पर बस ये माइनस आपको ये फॉर्मूला बताया, इसकी तरह ऊपर वाले को आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपके पास एक जगह प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाला माइनस वाला तो कट जाएगा और प्लस वाला बचेगा। प्लस वाले में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारी फर्स्ट सर्व समीकरण है, इसके बराबर 1 होता है। तो उसकी जगह 1 पुट कर दीजिए और RHS और LHS बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका इजी इसे सोल्व कर लेंगे। परंतु आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जरूर समझा दूंगा। तो हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा साथ नहीं दे रहा अभी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको 100% ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझा दूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले टाइम ये बोर्ड प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, धन्यवाद।